राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज का मनुष्य ये बात सुनता तो है, मानता नहीं है। क्योंकि अगर वह मान ले कि कोई उसे हर पल देख रहा है, तो वह वैसा आचरण नहीं कर पाएगा जैसा आज कर रहा है। आज का मनुष्य सोचता है कोई नहीं देख रहा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सुनो भक्तों, ये सोच ही मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भगवान कैमरे की तरह नहीं देखते, भगवान पुलिस की तरह नहीं देखते। भगवान तुम्हारे भाव देखते हैं, तुम्हारे विचार देखते हैं, तुम्हारी नीयत देखते हैं। तुम मंदिर में क्या कर रहे हो, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि तुम मंदिर से बाहर निकलकर क्या कर रहे हो। आज लोग कहते हैं मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन भीतर भीतर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, कामना, छल, इन सबको पालकर बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वह उसके भीतर ही छिपा बैठा होता है। सुनो भक्तों, जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो, जब तुम किसी का हक छीनते हो, जब तुम किसी को धोखा देते हो, तब भगवान तुरंत दंड नहीं देते। और यही बात मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। मनुष्य सोचता है देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर की न्याय प्रक्रिया तात्कालिक नहीं होती, वह अचूक होती है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख है, जो भी दुख है, जो भी बाधा है, जो भी उन्नति है, वह अचानक नहीं आती, वह तुम्हारे कर्मों का संचित फल होता है। आज तुम किसी का अपमान कर रहे हो और कल तुम्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा, तो रोना मत। आज तुम किसी का विश्वास तोड़ रहे हो और कल तुम्हारा अपना टूट रहा, तो शिकायत मत करो। भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान सिर्फ देख नहीं रहे, वे लिख भी रहे हैं। हर वह विचार, हर भावना, हर छल, हर सच्चाई, सबका लेखा जोखा हो रहा है। मनुष्य ये सोचकर पाप कर लेता है कि कोई गवाह नहीं है, लेकिन सुनो भक्तों, तुम्हारी आत्मा सबसे बड़ी गवाह है। रात को जब सब सो जाते हैं, कमरा अंधेरा होता है, मोबाइल बंद होता है, तब तुम्हारा मन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। और अगर उस समय तुम्हें शांति नहीं मिलती, तो समझ लेना तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। आज लोग भक्ति को प्रदर्शन बना चुके हैं। तिलक बड़ा, माला लंबी, पोस्ट रोज, लेकिन आचरण शून्य। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति वह नहीं जो दिखाई जाए, भक्ति वह है जो छुपकर भी पवित्र रहे। तुम किसी को धोखा देकर अगर 100 रुपये कमा रहे हो, तो समझ लेना वे 100 रुपये तुम्हारे घर में कभी शांति नहीं ला पाएंगे। वह धन बीमारी बनेगा, वह धन कलह बनेगा, वह धन अपमान बनेगा। भगवान दंड देने के लिए हथौड़ा नहीं उठाते, वे परिस्थिति उठाते हैं। ऐसी परिस्थिति जहां मनुष्य टूटता है, जहां अहंकार गलता है, जहां आंखें खुलती हैं। सुनो भक्तों, जो व्यक्ति सोचता है मैं बहुत चालाक हूं, वह सबसे पहले गिरता है। और जो व्यक्ति सोचता है भगवान देख रहे हैं, वह सबसे पहले बचता है। आज का मनुष्य बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत खोखला हो गया है। वह कहता है सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं गलत को गलत कहने का साहस ही धर्म है। अगर सब झूठ बोल रहे हैं, तो तुम्हें सच बोलना होगा। अगर सब छल कर रहे हैं, तो तुम्हें ईमानदार रहना होगा। अगर सब गिर रहे हैं, तो तुम्हें संभल कर खड़ा रहना होगा। यही साधना है। भगवान सब देख रहे हैं, ये डर नहीं है, ये सुरक्षा है। जैसे
ये बात समझ आ गई, उसका जीवन स्वतः शुद्ध हो जाता है। वह अकेले में भी पवित्र रहता है। वह अवसर मिलने पर भी गलत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कोई देख रहा है। और सुनो भक्तों, जब मनुष्य ये भूल जाता है कि भगवान देख रहे हैं, तब वह खुद को भगवान समझने लगता है। यहीं से पतन शुरू होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं है कि वह गलती करता है, सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है। सुनो भक्तों, गलती हो जाना मानव स्वभाव है, लेकिन गलती को सही ठहराना अहंकार है। आज का मनुष्य कहता है, मेरी मजबूरी थी, परिस्थितियां ऐसी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई और कर देता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थिति परीक्षा होती है और मनुष्य का आचरण उत्तर तुम्हारे उत्तर से ही तय होता है कि तुम किस मार्ग के यात्री हो। आज लोग बहुत चालाक हो गए हैं। वे धर्म को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। जहां लाभ दिखा वहां भगवान को याद किया, जहां त्याग दिखा वहां भगवान को भूल गए। सुनो भक्तों, भगवान सौदेबाजी नहीं करते। तुम एक तरफ किसी का हक मारो और दूसरी तरफ मंदिर में दीप जलाओ, तो वह दीप भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे अहंकार के लिए जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस हाथ से तुम किसी को चोट पहुंचाते हो, उसी हाथ से की गई पूजा मुझे स्वीकार नहीं। आज लोग सोचते हैं, मैं तो किसी को मारता नहीं, फिर मैं पापी कैसे। लेकिन सुनो भक्तों, शब्दों से भी हत्या होती है, विश्वास तोड़कर भी हत्या होती है, सम्मान छीनकर भी हत्या होती है। किसी के मन को तोड़ देना शरीर को तोड़ने से कम पाप नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं। यह बात सिर्फ कर्मों तक सीमित नहीं है, ये विचारों तक जाती है। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो और भीतर किसी के लिए जहर पाल रहे हो, तो वह जहर सबसे पहले तुम्हें ही जलाएगा। आज लोग कहते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ईर्ष्या क्या है, दूसरे का अच्छा देखकर दुखी होना। और सुनो भक्तों, ईर्ष्या सबसे चुपचाप आने वाला पाप है। ये दिखता नहीं, लेकिन आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे की उन्नति से जलता है, वह अपने पतन का बीज खुद बो देता है। भगवान दंड ऐसे नहीं देते कि आकाश से बिजली गिरे, वे तुम्हारे भीतर से शांति निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन चैन नहीं होगा। घर होगा, लेकिन घर में सुकून नहीं होगा। लोग होंगे, लेकिन अपनापन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा दंड है। सुनो भक्तों, जिस दिन मनुष्य को अपने बिस्तर पर लेटकर नींद नहीं आती, उस दिन समझ लेना भगवान ने बोलना शुरू कर दिया है। आज लोग सोचते हैं, मैं तो अकेले में गलत करता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सुनो भक्तों, जो काम अकेले में गलत है, वह कभी सही नहीं हो सकता। अगर कोई काम सबके सामने करने में शर्म आ रही है, तो वो काम मत करो। ये बहुत सरल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म जटिल नहीं है, मनुष्य ने उसे जटिल बना दिया है। सच बोलो, ईमानदार रहो, किसी का हक मत मारो, किसी के विश्वास से मत खेलो। बस इतना ही धर्म है। लेकिन मनुष्य कहता है, इतना आसान कैसे हो सकता है? क्योंकि मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार धर्म चाहता है। आज रिश्तों में सबसे बड़ा पाप धोखा बन गया है। माँ बाप के साथ धोखा, जीवन साथी के साथ धोखा, मित्र के साथ धोखा, व्यवसाय में धोखा। और फिर मनुष्य कहता है, मेरे जीवन में दुख क्यों है? सुनो भक्तों, जो बीज बोया है वही फल आएगा। भगवान किसी को दुखी करने में आनंद नहीं लेते, लेकिन वे नियम नहीं तोड़ते।
जैसे आग जलाती है वैसे ही पाप कष्ट देता है। यह प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन कर्म अपने फल से कभी क्षमा नहीं होते। इसलिए सुनो भक्तों, अगर जीवन में शांति चाहिए तो आचरण शुद्ध करो। अगर भाग्य बदलना है तो कर्म बदलो। अगर भगवान को पाना है तो पहले इंसान बनो। सुनो भक्तों, भगवान का चुप रहना उनकी कमजोरी नहीं है, वह उनकी करुण आ है। अगर भगवान हर गलती पर तुरंत दंड देने लगे तो इस धरती पर कोई भी मनुष्य खड़ा न रह पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मनुष्य को समय देता हूं ताकि वह स्वयं सुधर जाए, लेकिन जब मनुष्य उस समय को भी अपने अहंकार में जला देता है तब भगवान परिस्थिति भेजते हैं, और वह परिस्थिति सीधे चोट नहीं करती, वह धीरे धीरे तोड़ती है। सुनो भक्तों, अचानक गिरने वाला व्यक्ति अचानक नहीं गिरता, वह बहुत समय से अंदर ही अंदर गलत दिशा में चल रहा होता है। आज लोग पूछते हैं, मैं तो मंदिर भी जाता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मंदिर कितनी बार गए ये मैं नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि तुम मंदिर से लौटकर कैसे इंसान बने। अगर मंदिर जाकर भी तुम्हारा स्वभाव कठोर है, वाणी कड़वी है, मन छल से भरा है, तो वह भक्ति नहीं है, वह सिर्फ आदत है। सुनो भक्तों, नकली भक्ति की सबसे बड़ी सजा यह है कि मनुष्य को अपने नकलीपन का भी एहसास नहीं रहता। वह खुद को बहुत धार्मिक समझने लगता है और यहीं से सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार पापों का राजा है। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है उसका पतन बहुत गहरा होता है। आज मनुष्य दूसरों की गलती बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन अपनी गलती उसे दिखाई नहीं देती। सुनो भक्तों, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना सीख ले, उस दिन उसे बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान सब देख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम डर में जियो, इसका अर्थ ये है कि तुम सच में जियो, ईमानदारी से जियो, साफ नीयत से जियो, सीधे मन से जियो। अगर गलती हो जाए तो भगवान से नहीं, पहले अपनी आत्मा से माफी मांगो, क्योंकि आत्मा की आवाज भगवान तक सीधे पहुंचती है। सुनो भक्तों, भगवान उन लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं, जो कहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई, जो बहाने नहीं बनाते, जो दूसरों को दोष नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, सुधरने वाला मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। आज अगर जीवन में कोई दुख है, कोई रुकावट है, कोई खालीपन है, तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे संकेत समझो। भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें जगा रहे हैं। और सुनो भक्तों, जब मनुष्य जाग जाता है तो उसे किसी उपदेश की जरूरत नहीं रहती, उसका आचरण खुद बदल जाता है। वह अकेले में भी साफ रहता है, वह अवसर मिलने पर भी गलत नहीं करता, क्योंकि अब उसे ये याद रहता है भगवान सब देख रहे हैं। और यही स्मरण मनुष्य को पवित्र बनाता है। डर से नहीं, प्रेम से यदि भगवान को अपने जीवन में सच में महसूस करना है तो दिखावे की भक्ति छोड़ो और इंसानियत पकड़ो। सच बोलो, न्याय करो, किसी का हक मत मारो, किसी के विश्वास से मत खेलो। यही सबसे बड़ी पूजा है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में शांति बन जाता है वह मेरे सबसे निकट होता है। अब अंत में बस इतना ही कहूंगा, भगवान सब देख रहे हैं, ये बात याद रखोगे तो रास्ता नहीं भटकोगे, और अगर कभी भटक भी गए तो वापस लौटने का साहस रखोगे। अब बस इतना ही कहूंगा प्यारे भक्तों, जीवन में अगर शांति चाहिए तो बाहर नहीं अपने भीतर झांकिए। भगवान सब देख रहे हैं, ये बात डराने के लिए नहीं है, ये हमें संभालने के लिए है। अगर यह स्मरण जीवन में बना रहा तो रास्ता कभी भटकेगा नहीं, और अगर कभी भटक भी गए तो लौटने का साहस अपने आप आ जाएगा। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब अपने जीवन को सरल, सच्चा और पवित्र बनाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर ये विचार आपके मन को छू गए हों तो अमर मार्ग चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करके धर्म के इस मार्ग में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।